ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि मरने वाला था जबकि उसने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं किया था। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल हारित क्राइम क्रॉनिकल्स में। इस आदमी का नाम रैंडल है और जब ये कहानी स्टार्ट होती है तो उस समय लगभग उसकी उम्र 27 साल थी। रैंडल डैलस के टेक्सास में रहा करता था और एक दिन जब वो काम से अपने घर पे वापस लौट रहा था तो उसकी कार की पेट्रोल खत्म हो जाती है। उसे लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपनी कार से एक प्लास्टिक का जग उठाया और पास के ही पेट्रोल पंप तक पैदल चला गया ताकि वो उसमें पेट्रोल भरवा सके। लेकिन वहाँ के अटेंडेंट ने उसे बताया कि हमारे यहाँ प्लास्टिक में पेट्रोल देने की अनुमति नहीं है। अब रैंडल के पास अपनी कार तक पेट्रोल पहुँचाने का कोई तरीका नहीं था। वो सोच रहा था कि अब घर कैसे जाऊंगा। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है और उसमें जो बंदा बैठा था उसका नाम डेविड है। डेविड की उम्र लगभग 16 साल है और वो अपने घर से भागा हुआ है। इनफैक्ट जिस कार को वो चला रहा है वो कार भी चोरी की है। डेविड रैंडल को लिफ्ट ऑफर करता है और रैंडल मान भी जाता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। डेविड रैंडल को उसकी कार तक पेट्रोल पहुंचाने में मदद करता है और उसके बाद वो दोनों साथ में ही इधर उधर गेड़ियां मारने लगते हैं। वो साथ में बियर पीते हैं, नशा करते हैं और शाम तक दोनों एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताते हैं। रात होने पर वो दोनों एक साथ ड्राइव इन मूवी देखने का फैसला करते हैं। कुछ देर के बाद रैंडल ये सबसे बोर हो चुका था और वो डेविड को कहता है कि वो प्लीज उसे किसी होटल के पास छोड़ दे ताकि वो अपनी रात किसी तरह गुजार सके। याद रहे, डेविड अपने घर से भागा हुआ था और उसके पास कहीं रात गुजारने की जगह नहीं थी। वो रैंडल से पूछता है कि क्या वो उसके होटल रूम में उसके साथ रात बिता सकता है, लेकिन रैंडल मना कर देता है और डेविड वहां से अपनी कार लेकर चला जाता है। मे बी डेविड ज्यादा नशे में था क्योंकि उसने अपनी कार की हेडलाइट तक ऑन नहीं करी थी। वो कुछ दूर जाता है और सामने से उसे एक पुलिस वैन रोक लेती है। एक पुलिस अधिकारी उसके कार के पास आता है और डेविड बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। उसके दिमाग में पास्ट की पूरी बातें चलने लगती है कि क्या पुलिस वाले जान गए हैं कि मैंने ये कार चोरी की है या मैं घर से भागा हुआ हूँ पैसे चोरी करके एंड ऑल। डेविड घबरा कर अपनी सीट के नीचे से पिस्टल निकालता है और धाए धाए फायरिंग स्टार्ट कर देता है पुलिस वालों पे। वो एक पुलिस वाले पे 5 गोलियां चलाता है लगातार और पुलिस वाले की वहीं मौत हो जाती है। पास में ही मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था। वो अपना गन लेकर डेविड की तरफ बढ़ती है और उस पर गोलियां भी चलाती है, लेकिन तब तक डेविड वहां से भाग चुका था और डेविड ने अपनी जान बचा ली थी। इसके बाद डेविड डैलस से सीधे अपने शहर वाइटर चला जाता है। उधर डैलस की पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है। इसी दौरान डेविड रे अपने शहर में अपने कुछ दोस्तों के सामने ब्रैग करने लगता है कि उसने डैलस में एक पुलिस अधिकारी को जान से मार डाला और जल्द ही ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस डेविड को पकड़ती है और उसे पूछताछ करना स्टार्ट करती है। स्टार्टिंग में वो पुलिस वालों से झूठ बोलता है कि मैंने किसी को गोली नहीं मारी, मैंने किसी की जान नहीं ली, मैं तो बस अपने दोस्तों के सामने रोला सेट कर रहा था। लेकिन पुलिस वालों को जल्द ही पता चल जाता है कि डेविड उनसे झूठ बोल रहा है। वो एक्चुअली अपने घर से भागा हुआ था और उसने एक कार भी चोरी कर रखी थी। ऊपर से जिस पिस्टल से पुलिस वाले की जान गई थी उस पिस्टल का रजिस्ट्रेशन डेविड के पिता के नाम से हो रखा था। और जब पुलिस उसे फिर से कन्फ्रंट करती है तो वो पूरी तरह से कहानी को ही बदल देता है। डेविड कहता है कि उसने हत्या नहीं की, एक्चुअली उसने एक हिच हाइकर को लिफ्ट दी थी जिसने उसके पिता की पिस्तौल चोरी की और पुलिस वालों को मार डाला। और डेविड उस हिच हाइकर का नाम भी बता देता है जो कि आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिसका नाम रैंडल था। डेविड रे अपना सारा दोष रैंडल पे थोप देता है और पुलिस वाले से निगोशिएशन करता है कि अगर वो उसके ऊपर लगे सारे चार्जेस को हटा दे तो वो रैंडल के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने को तैयार है। और हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस वाले भी इस सौदे के लिए मान जाते हैं। इनफैक्ट डेविड पुलिस वाले को रैंडल का पता भी बता देता है और पुलिस वाले कुछ ही दिनों में रैंडल को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि क्या तुमने हाल में ही किसी पुलिस वाले पे गोलियां चलाई थी। रैंडल साफ कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा और एक्चुअली उसने कुछ करा भी नहीं था। फिर पुलिस एक लाइनअप करवाती है और एक गवाह को बुलाया जाता है। उस दिन एक महिला ने सारे इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा था। इसके बजाय एक अधिकारी उस महिला से ये भी कहता है कि वो रैंडल की ओर ही इशारा करे और एक डील भी करता है उस महिला के साथ कि अगर तुमने रैंडल को फंसा दिया तो तुम्हारी बेटी पे जो चोरी के आरोप लगे हैं वो हटा दिए जाएंगे। और महिला मान जाती है। अब रैंडल बुरी तरह फंस चुका था। पुलिस रैंडल को गिरफ्तार कर लेती है और ये मामला अदालत तक पहुंच जाता है और डेविड भी रैंडल के खिलाफ गवाही दे देता है। 1977 में रैंडल को दोषी माना जाता है और उसे मौत की सजा सुना दी जाती है।
अब रैंडल को ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे अपराध के लिए मरने वाला है जिसमें उसका कोई हाथ ही नहीं है। अब 8 साल बीत जाते हैं। साल है 1985 का और रैंडल अभी भी डेथ रो में अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था। उसी साल एरोल नाम का एक व्यक्ति डैलस आता है। एरोल एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। एरोल रैंडल का इंटरव्यू करता है और रैंडल उसे पूरी कहानी स्टार्टिंग से बताता है, कैसे उसका पेट्रोल खत्म हुआ और कैसे डेविड ने उसे लिफ्ट दी, कैसे दोनों ने साथ में पूरा दिन बिताया और आखिरकार डेविड ने उस पे हत्या का आरोप लगा दिया। ये सारी कहानी सुनकर एरोल इस कहानी से बहुत प्रभावित हो जाता है, इतना ज्यादा प्रभावित कि वो अपनी पुरानी डॉक्यूमेंट्री को ड्रॉप कर देता है और रैंडल के लाइफ के ऊपर नई डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला करता है। वो गहराई से इसकी जांच में लग जाता है और पुलिस के द्वारा कई छुपाई गई सबूतों को उजागर करता है और फिर डेविड को ढूंढना स्टार्ट करता है। अब आप गेस करो कि डेविड उसे कहाँ मिलता है। डेविड उसे जेल में मिलता है और वो भी डेथ रो पे। कर्मा भाई कर्मा। वो एक अलग ही अपहरण और हत्या के मामले में फंसा हुआ था। एरोल कई बार उसका इंटरव्यू करता है और आखिरकार डेविड ये कन्फेस कर लेता है कि हाँ, रैंडल ने किसी की भी हत्या नहीं की, मैंने ही उसे फंसा दिया था। एरोल डेविड की सारी बातें अपनी डॉक्यूमेंट्री में शामिल करता है और 1988 में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है जिसका नाम था द थिन ब्लू लाइन। लोग इसे देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। उन्हें साफ दिखता है कि रैंडल बेकसूर था। जनता का गुस्सा और आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आखिरकार एक जज रैंडल को नई सुनवाई का मौका देते हैं और अंततः उसकी सजा रद्द कर दी जाती है और 1989 में कई साल जेल में बिताने के बाद रैंडल आखिरकार आजाद हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।